Hello, everybody. Thank you so much for joining me. Greetings of peace, love, and happiness to everybody. I'm sure you all are doing very fine. You're being very healthy, very happy. हम इन दिनों बात कर रहे हैं सेल्फ टॉक के बारे में, क्योंकि एक तरीका जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं वो है जब हम अपने आप से बात करना और जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं उसको हम चेंज करें, राइट? क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, वर्ड्स के अंदर अपनी बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो भी आज तक हमने बहुत कुछ सीखा, हमने देख के सीखा और हमने सुन के बहुत कुछ सीखा है। और जब हम जो सुनते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जब हमें वो लैंग्वेज लर्न करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसे रिपीटेडली सुनते हैं, हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो उस चीज़ को हम लर्न कर लेते हैं। इसी तरह से हम जिस तरह से बात करते हैं, एक्चुअली लैंग्वेज इज़ अ वेरी बिग टूल टू रिवील द हिडन सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स। आपकी लैंग्वेज बहुत कुछ आपके बारे में बताती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो अलग अलग लेवल पर हमारे सेल्फ टॉक होते हैं। आज इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो पहला लेवल होता है वो है द लेवल ऑफ नेगेटिव एक्सेप्टेंस, यानी जब हम किसी बात के लिए कहते हैं आई कांट, किस तरह के फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं। आई विल नॉट बी एबल टू, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये शब्द नेगेटिव एक्सेप्टेंस है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ और वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कहते हैं तो ये जो शब्द है इम्पॉसिबल, इनकेपेबल, नॉट वर्दी, नॉट डिज़र्विंग, ये शब्द जो हैं जब हम खुद से इस तरह से कहते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे अब्जॉर्ब करता है, उस पर उसकी इम्प्रेशन पड़ती है। और सबकॉन्शियस का एक सिंपल सा रूल ये है कि जो भी उस पर इम्प्रेस होता है वो उसे बाहर प्रोजेक्ट करता है और उसे बाहर प्रोजेक्ट करके उसे एक फॉर्म दे देता है, एक मटेरियल फॉर्म दे देता है। मेंटली आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने एक इमोशनल एंड मेंटल अग्रीमेंट कर लिया है। जहाँ हमने किसी चीज़ को इम्पॉसिबल कहा वहाँ हम खुद ही अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं। जहाँ हम पॉसिबल कहते हैं तो अपने आप पॉसिबिलिटी सामने आना शुरू हो जाती हैं। You will have to train yourself consciously to look for opportunities where others can see only obstacles. अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करेंगे इस तरह से तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जहाँ बाकी लोग उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख सकते हैं, आप उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस, repetition, train your mind. The second thing is the level of recognition. यानी आप प्रॉब्लम रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आई शुड, आई मस्ट, आई नीड टू, लेकिन फिर भी सल्यूशन नहीं है यहाँ पर। जैसे हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि आई मस्ट मेडिटेट, आई शुड मेडिटेट, आई नीड टू गो टू द जिम। बट नाउ लेट अस कम टू द थर्ड लेवल एंड दैट इज द लेवल ऑफ डिसीजन टू चेंज। यानी अब आप कहते हैं आई नेवर विल या नाउ आई नेवर, जो भी वो हैबिट है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो अब आपने एक डिसीजन किया है कि आई विल नेवर। लाइक अगर आप ये कहते हैं आई नेवर ओवर ईट, आई नेवर विल ईट सर्टन काइंड्स ऑफ फूड, तो ये आपने क्या किया है, एक डिसीजन आपने बनाया है विच इज़ अ प्रोग्रेस। आप देख रहे हैं किस तरह से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम एक लेवल पर आते हैं, द लेवल ऑफ अ बेटर यू, यानी आई एम। उस लेवल पर इज़ द लेवल वेयर वी फील एनकरेज्ड, मोटिवेटेड, डिटर्मिन्ड टू मूव फॉरवर्ड। ये दोनों बहुत पावरफुल शब्द हैं। जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं,
तो हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, आई एम एन अबंडेंट सोल, आई एम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो आप कहेंगे लेकिन कि मैं कैसे कहूँ आई एम व्हेन आई एम नॉट। यहीं पर एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करती है, और वो ये है कि अजम्पशन, फेथफुली आपने अज्यूम कर लिया कि दिस इज़ हाउ इट इज़, इवन दो रियलिटी में इस समय लॉजिकली आपको वो चीज़ नहीं लग रही है कि है करेक्ट। मतलब आपके ये 5 सेंसेस और आपके लॉजिकली वो उस बात को डिनाई कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल अगर आप उसमें बिलीव करते हैं, अगर आप फेथफुली उसे एक डेफिनेशन देते हैं, उसे अपने माइंड में एक विजुअलाइजेशन से एक फॉर्म देते हैं, और आप उसे होल्ड ऑन करते हैं विद डिटर्मिनेशन, विद इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड हायर लेवल ऑफ थिंकिंग. This is called being aligned with a vision, a higher self, a better self, a greater self, जैसे बोलते हैं a higher purpose. वो चीज़ रियलिटी में इस समय नहीं है, बट वो आपके विजन में है. तो आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक रियलिटी समझ लेता है. आपके आसपास उसी तरह के एविडेंसेस आना शुरू हो जाएंगे. पीपल, एनवायरमेंट्स, सर्कमस्टांसेस इस तरह से होंगे दैट आइडिया विल गेट हार्डन्ड इनटू अ फैक्ट. ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन. जब थॉमस एल्वा एडिसन अपने चाइल्डहुड में थे तो बहुत ही एवरेज इंटेलिजेंस के थे. इनफैक्ट उनकी टीचर ने ये भी कह दिया था कि ये मंद बुद्धि है और ये कभी कुछ नहीं कर सकते. बट आज अगर आप एक पोलार ऑपोजिट अजम्पशन करते हैं अपने बारे में, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में हुआ कि वो एक सदी के बहुत बड़े इन्वेंटर, ही हैज़ इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, जो अगर उस समय आप किसी को कहते तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, वो लॉजिकली उसे डिनाई करते. जो 5 सेंसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन परसीव कर रहे हैं उससे भी उसे डिनाई कर देते. बट उनकी मदर का एक बहुत डीप विजन था जो उन्होंने उस बच्चे में इन्फ्यूज़ कर दिया. वो आइडिया को एक फैक्ट दे दिया दैट यू आर अ ग्रेट पर्सन, और उसे फैक्ट के रूप में उन्होंने अज्यूम करके जब एक्सेप्ट कर लिया तो बाहर उस चीज़ का एविडेंस प्रूफ हो गया दैट येस ही इज़ अ जीनियस, राइट. तो वी कैन ऑल्टर रियलिटी विद आवर थॉट्स. एक्चुअली रियलिटी जो बाहर है हम या तो उसे बिलीव कर सकते हैं या अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग है विजन रख सकते हैं और उसी हिसाब से एक सेल्फ टॉक रख सकते हैं जिससे कि वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस लेवल यू हैव टू पे अटेंशन, द लेवल ऑफ अ बेटर यू. यानी जो भी आप रियलिटी में बाहर देखना चाहते हैं उसे आज एफर्म करिए. आई एम an achiever, I am a winner, I am achieving much more, I am accomplishing a lot of things, I am capable of anything that I really want to do, I am worthy. And then finally जो 5th level होता है, the level of universal affirmation, वो है द यूनिवर्सल आई, जहाँ हम खुद को एक हायर एनर्जी के साथ, सुप्रीम एनर्जी के साथ फील करते हैं और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को फील करते हैं कि हम सब एक हैं. वी फील कनेक्टेड टू एवरीबडी. ये लैंग्वेज जो होती है वो बहुत जो बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ होती है, उनकी होती है, जहाँ वो अपने आप को पूरे विश्व के साथ एक कनेक्टेड फील करते, एक हार्मनी फील करते हैं. तो जब हम 4th लेवल पर आएंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हम 5th लेवल पर भी आ जाएंगे. बट दीज आर द वेरियस लेवल्स ऑफ सेल्फ टॉक. जो भी चीज़, चाहे हम अपने इमेजिनेशन से, चाहे हम अपने अंदर के इंसाइट से, अपने विजन से, अपने इंट्यूशन से, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, इसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है. रिपीटेडली जो चीज़ अंदर जाती है वो और गहरी होती है. हमें अगर ये रियलाइजेशन हो जाए कि जब हम अपने अंदर की टॉक को चेंज करते हैं, जब हम अपने साथ अपना रिलेशनशिप चेंज करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात किया, विच इज़ कॉल्ड सेल्फ रैपो,
जब हम उस रैपो को चेंज करते हैं अपने साथ, तो जो एक्सटर्नल रियलिटी है वो भी चेंज होने लग जाती है. यू विल हैव टू डू दिस, एक्सपेरिमेंट विद दिस टू बिलीव, राइट? और ये आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा. कॉज एंड अफेक्ट, लेट अस टेक दिस टू अ हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आज तक इस इक्वेशन को हम इस तरह से समझ रहे थे कि कॉज एंड अफेक्ट, कॉज एंड अफेक्ट. अब एक ऑपोजिट ढंग से करते हैं, कॉज एंड अफेक्ट. द आउटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड. इफ आई वॉन्ट द अफेक्ट टू चेंज, let me change, make a permanent change inside, internal. तो वो जो internal जब change होता है तो external अपने आप ही change हो जाता है. We will move on to the next video where we will talk about the different ways in which we can improve our self-talk.